नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर कि आज के ट्विटर अभियान में क्या हुआ, अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, कोर्ट केस में होगा क्या, आईसीडीएस विभाग द्वारा क्या कहा गया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सभी बहनें जानती हैं कि आज के ट्विटर अभियान में कई चैनलों ने सहयोग किया और हमारे भाई लोग भी साथ में आए ट्विटर अभियान को सफल बनाने के लिए। फिर भी ट्रेंडिंग में नहीं आया, लेकिन उसका परिणाम बहुत जल्दी ही आ गया, इतना तो उम्मीद भी नहीं थी। ट्विटर अभियान में जब ट्विटर किया गया और 3 बजते बजते ही चैनलों के माध्यम से ये निकल कर के आया कि माननीय सचिव जी ने कहा है कि ट्विटर या धरना या कुछ भी आप लोग कर लीजिए, जब तक न्यायालय के माध्यम से स्टे नहीं हटेगा या न्यायालय में जो केस लंबित है मुख्य सेविका को लेकर के, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल आता है, स्टे नहीं हट जाता है, तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आगे नहीं बढ़ाए जाने से मत तात्पर्य ये है कि सचिव सर ने आपको बता ही दिया है कि रिजल्ट तैयार है, ठीक है, मगर वो देंगे नहीं। ना देने का कारण ये है कि आप सभी जानते हैं, कई बार मेरे द्वारा भी बताया गया है और सचिव सर के द्वारा भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया गया था कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो सर्वोच्च संस्था होती है कोर्ट, न्यायालय, उसके अगेंस्ट जा करके कोई भी अधिकारी, चाहे वो UPSSC हो या कोई और विभाग हो। ताज़ा उदाहरण आप लेखपाल वाला देख सकते हैं कि जब माननीय न्यायालय बीच में आया तो नियुक्ति पत्र पर रोक लग गई। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जब तक मामला कोर्ट में लंबित है वहाँ से कोई अच्छा सा निष्कर्ष नहीं निकल आता है, आपके पक्ष में फैसला नहीं हो जाता है, या माननीय कोर्ट जब तक ये नहीं कह देती है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, हम स्टे हटाते हैं, या भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराइए हमारे अधीन रह के, यानी कि कोर्ट के अधीन रह के भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो, तब तक सचिव सर आपको रिजल्ट नहीं देंगे, ऐसा उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। कितना ऑथेंटिक है ये तो वही चैनल बता सकते हैं जिनके माध्यम से ये न्यूज़ जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की परेशानी की। बहुत सी जो बच्चियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, तो वो परेशान हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और बहुत सारे रिज़ल्ट आ गए हैं, केवल मुख्य सेविका का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। बहनों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आपके पहले के हैं, यानी कि आपकी जो भर्ती है वो 2021 के पेट से आई और इसका एग्ज़ाम संपन्न हुआ है 2023 में, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी नहीं हुई है, समथिंग 6 महीने हुए हैं एग्ज़ाम को, और आपका ऑफिशियल आंसर की और रिवाइज्ड आंसर की आ गई है, DV रिज़ल्ट आना है। लेकिन जिन भी परीक्षाओं के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आपके पहले के हैं, चाहे वो वीडियो का हो या कोई और रिज़ल्ट हो। यानी कि एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि UPSSC क्रम को फॉलो कर रहा है कि जो ज़्यादा पुरानी है उसको पहले दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्य सेविकाओं से उनको कोई इशू है या कोई पर्सनल उनका मैटर है या व्यक्तिगत आपसे वो कोई द्वेष रखते हैं। कोई भी संस्था ऐसा नहीं करती है, तो वो अपना स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। हर कार्य को करने की एक योजना होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक संवैधानिक नियमावली होती है, उसी नियमावली के हिसाब से आयोग चलता है। और आप जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर भर्तियां कोर्ट में चली जा रही हैं और जब तक कोर्ट के माध्यम से कोई फैसला नहीं दिया जाता है तब तक रुकना बनता है। अब आपको लग रहा होगा कि सरकार चाहे तो करवा सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो करवा सकते हैं, और लगता क्यों है भी ऐसा, अगर वो चाहें तो करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आपकी भर्ती को लेकर के गंभीर नहीं हैं। जितने भी जनता दरबार में लड़कियां गई हैं और अपनी समस्या को उन तक पहुंचाया है पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, तो मुख्यमंत्री जी ने यही आश्वासन दिया है कि आपकी भर्ती पर कार्य चल रहा है। चूँकि मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट से फैसला आने पर ही
कुछ किया जा सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट से जब भी फैसला आएगा बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि बिना कोर्ट के डिसीजन के, बिना वहाँ से फैसला आए आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा, ये आपको समझना होगा, है ना। इतना तो आपको धैर्य और संतोष बना के रखना ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट से मामला हट क्यों नहीं रहा है, सुलट क्यों नहीं रहा है। ICDS विभाग, जिस विभाग में आपको नौकरी मिलनी है, आपकी नियुक्ति होनी है, उसी विभाग से 126 पदों के बारे में माननीय कोर्ट ने पूछा है कि जो भी संविदा कर्मी बहनें गई हैं कोर्ट में, तो उनको पहले आप जवाब दे दीजिए, तभी हम स्टे हटाएंगे। तो ICDS विभाग भी, कुछ बहनें गई, प्रयास किया, संबंधित अधिकारी से बात भी हुई और वहाँ से भी एक अच्छा आश्वासन मिला है। वहाँ से भी ये कहा गया है कि हम जल्द से जल्द जो हमारा इसमें कार्य है या मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे विभाग के द्वारा लगने हैं वो हम जल्द से जल्द लगवा देंगे। और संभवतः अब जब भी अगली सुनवाई होगी तो वहाँ पर आपके पक्ष को सुना जाएगा। अब ये डिपेंड करता है सरकारी वकील पर कि वो उस डेट में पहुँचें, अपना पक्ष रखें। तो ये जान लीजिए कि अब कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में ही सुलझेगा। कुछ बहनों ने संपर्क किया, ये कहा कि हम लोगों को धरना देना चाहिए UPSSC में। बिल्कुल देना चाहिए और दिया भी जा सकता था, मगर जब आपको सचिव सर ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि न्यायालय सर्वोच्च संस्था है और हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। मान लीजिए आप ही सचिव होती या आप ही को रिजल्ट निकालना होता तो संविधान आपने भी पढ़ रखा है, क्या आप न्यायालय के अगेंस्ट जा कर के रिजल्ट दे देती? नहीं देती। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, है ना। ICDS विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है, तो दबाव बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो है वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम लोग वहाँ जाएंगे, विनम्र निवेदन किया भी गया है और आगे भी किया जाएगा, लेकिन आश्वासन वहाँ से मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर से ज़रूर जो है एफिडेविट लगा देंगे, जो भी हमसे मांगा गया है न्यायालय के द्वारा वो हम प्रस्तुत कर देंगे। तो अब जाहिर सी बात है, कोई अधिकारी अगर आपको आश्वासन देता है तो आपको उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है ना। अगर कोई आपको आश्वासन दे रहा है, चाहे कोई नेता, चाहे कोई मंत्री या फिर कोई ICDS विभाग से संबंधित अधिकारी, तो आश्वासन दे रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। मुझे पता है कि इंतज़ार लंबा हो गया है, आप लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारी बहनों में बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इंतज़ार करने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और समय कोई भी रहा हो, ठीक है, युग कोई भी रहा हो, समय कोई भी रहा हो, महिलाओं को इंतज़ार तो करना ही पड़ा है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई वस्तु दूसरे के हाथ में है और आपको पानी है तो आप उससे निवेदन ही कर सकते हैं, झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो आप लोग, मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा परेशान मत होइए, जल्द ही समस्याओं का समाधान होगा। विश्वास बनाए रखिए, जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे और बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। तो आप लोग अपना सहयोग करते रहिए, जल्द ही कुछ समस्या का समाधान सामने आएगा। इसी उम्मीद के साथ जो है मैं अपनी वार्ता समाप्त करूंगी। कुछ बहनें कटाव को लेके परेशान हैं, तो जल्द ही आपके समक्ष जो है कटाव का वीडियो भी हम ले आएंगे। हालांकि कटाव बताने के लिए मैं कोई बहुत बड़ी ज्योतिष नहीं हूँ, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करके ही मैं आपको बताऊंगी और बाकी कटाव वही फाइनल होगी जो आयोग द्वारा निकाली जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उम्मीदों का दामन पकड़े रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।